आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से हम लोगों के सामने आ रही है, जहां शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए बरेली की जामा मस्जिद को टारगेट किया है, जहां फजर की नमाज के दौरान जामा मस्जिद की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए कि जुम्मे के दिन किसी भी दिन में हम लोग मस्जिद को बम से उड़ा सकते हैं। और तो और मस्जिद के शाही इमाम को भी गोली मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तो वहीं मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी भी खुल करके जामा मस्जिद में जो शरारती तत्वों की हरकत की गई है उसको लेकर के सक्रिय हो गई है। किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर बरेली में, एक बार इस पर नजर डालिए। जहां आपको बता दें कि किला स्थित जामा मस्जिद की दीवार पर बुधवार को एक धमकी भरा पत्र चिपका मिला, जिस पर मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम की हत्या करने की धमकी दी गई है। नमाजियों ने पत्र को पढ़ा तो दहशत फैल गया। देखते ही देखते मस्जिद के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस विषय की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह जब फजर की नमाज अदा करने नमाजी मस्जिद पहुंचे तो उन्हें दीवार पर जामा मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम की हत्या की धमकी भरा पत्र मिला, और ये देखकर नमाजियों में दहशत फैली। थोड़ी ही देर में ये चर्चा मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। आसपास के लोग मस्जिद के पास जमा होने लगे। इंतजामिया कमेटी के प्रबंधक डॉक्टर नफीस खान भी कमेटी के साथ जामा मस्जिद पहुंच गए। लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया गया है और पुलिस प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। जहां आपको बता दें कि पत्र जो कि साफ तौर पर मस्जिद की दीवार पर लिखा मिला, उसमें ये शब्द गौर करने की जरूरत है, जो कि अभी कुछ देर पहले हमारे साथ साझा किया गया है, जिसपे ये लिखा गया शरारती तत्वों द्वारा किसी भी जुम्मे को मस्जिद में बम रखा जाएगा, इस इमाम को निकाला जाए, मस्जिद से दूर रहे, खुर्शीद आतंक को न्यात नहीं सोच निकाला तो गोली पड़ेगी। जो कि इमाम को साफ तौर पर मारने की धमकी दी गई है, जिस पर जामा मस्जिद की जो कमेटी है पूरी तरीके से सक्रिय हो गई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किला स्थित जामा मस्जिद में बुधवार को सुबह फजर की नमाज अदा करने नमाजी पहुंचे तो मस्जिद की दीवार पर जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी थी और इमाम खुर्शीद आलम की हत्या करने की धमकी करने के संबंध में एक पत्र चिपका देखकर दहशत फैल गई। थोड़ी ही देर में ये चर्चा मोहल्ले में फैली और मस्जिद में आसपास के लोग जमा हो गए। डॉक्टर नफीस खान भी इंतजामिया कमेटी के साथ जामा मस्जिद पहुंच गए। लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। फरहान रजा खान ने बताया कि इंतजामिया कमेटी ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को इस धमकी के संबंध में अवगत कराया, जिस पर आईएमसी प्रमुख ने पुलिस के आला अधिकारी से बात कर इस धमकी भरे पत्र की शीघ्र जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। इस संबंध में डॉक्टर नफीस खान ने थाना किला में तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आश्वासन दिया गया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपील जारी करते हुए कहा है कि शांति बनाए रखें, पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद है कि मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद को मारने की धमकी देकर दहशत का माहौल पैदा करने वाले गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, जिस पर मौलाना तौकीर रजा खान का भी बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है। पर यह धमकी क्यों दी गई, इसके बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो लगातार फिरका परस्त ताकतें देश में एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, उसको लगातार जवाब बरेली की सरजमी से दिया गया।
जब धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा था, तब बरेली में ही लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों को आईना दिखाया। जब देश में नुपुर शर्मा के बयान की वजह से आग लगी हुई थी, तब बरेली की सरजमी पे ही नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस एहतजाज का आगाज किया गया, उसकी तस्वीरें भी दुनिया के सामने आई हैं। और जैसे ही कोई ऐलान किया जाता है, तब मस्जिद की तरफ से जो ऐलान होता है वो चर्चा का केंद्र लगातार बना हुआ था, जिसकी वजह से आज इस हरकत को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ फिरका परस्त ताकतों को ही आईना दिखाने का काम बरेली से नहीं किया जा रहा। वो आईना जो मदरसों को लेकर के एक जहरीला भाषण या जहरीला माहौल बनाने की कोशिश की, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही थी, जिस पर आपको बता दें कि यूपी सरकार द्वारा मदरसे के सर्वे कराने के फैसले और असम में 3 मदरसों को बुलडोजर चलाए जाने को लेकर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव व इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यूपी व असम सरकारों पर भड़क उठे थे। उन्होंने इन राज्यों को सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार तबीयत व शौक से मदरसों का सर्वे कराए जाने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। मदरसे में केवल कुरान व हदीस की पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं पाया जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी सरकार के मुसलमान राज्य मंत्रालयों व बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने वाले बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्रियों की उर्दू की जानकारी को शून्य बताया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिन लोगों को अल्पसंख्यक विभाग सौंपा गया है, वो 4 शब्द या 1 शब्द उर्दू में नहीं बोल सकते और वो मदरसे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। और ये भी बताया था कि किस तरीके से मदरसों का एक अपना इतिहास रहा है, जहां आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमारे उलेमाओं ने, जो कि मदरसे में थे, उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और हजारों की तादाद में उलेमाओं को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। आज जब मदरसों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वो भी आवाज बुलंद लगातार बरेली से हो रही है। तो आज जो हरकत की गई, उसके पीछे भी बड़ी साजिश नजर आ रही है फिरका परस्त ताकतों की। बरेली से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।